इमरान खान ने बिल्कुल सच कहा था कि नवाज शरीफ एक भगोड़ा है और आसिफ जरदारी पैसे की बीमारी है। मूंछों को आगे पीछे करना जानता है तो मर्द के बच्चे बनो और बाहर निकलो। मेरा एक सीधा सा सवाल कि जब 2019 में एसएसपी के भाई ने गरीब के मकान पर कब्जा किया तो किसी ने लाइव कॉल पर उसका मसला हल करवाया था? इमरान खान ने। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो पिछले 30 साल से इस मुल्क को लूट कर खा गए, और शहबाज शरीफ आज तक अवाम के लिए क्या सोचा है? ये सिर्फ वही काम करता है जो ट्रेंड हो, जो किसी ऐसे बैकडोर से कहने को कहा जाए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि कौन है और किसका पिट्ठू है। इमरान खान ने बिल्कुल सच कहा था कि नवाज शरीफ एक भगोड़ा है और आसिफ जरदारी पैसे की बीमारी है जो सिर्फ मूंछों को आगे पीछे करना जानता है। अगर तुम लोग सच्चे हो, अगर तुम्हें किसी का डर नहीं है तो मर्द के बच्चे बनो और बाहर निकलो, अवाम का सामना करो, इलेक्शन में मुकाबला करो। यूं चोर दरवाजों से हुकूमतें मत चलाओ। अब हालात ये हो चुके हैं कि हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर टैक्स, सोलर पर टैक्स, यहाँ तक के वॉशरूम पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है। और ऊपर से नया कानून ये ले आए हैं कि अब कोई किसी की वीडियो नहीं बना सकता। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हर पुलिस वाले की वर्दी पर कैमरा लगाना होना चाहिए ताकि वो खुद वीडियो बना सके और आवाम को भी ये कानूनी हक हासिल हो कि जब वो कोई एहलकार या ऑफिसर बदतमीजी करे, चोरी करे, गाली गलौज करे या कोई भी जुर्म करे तो उसकी वीडियो बनाई जा सके। हम ये कानून हरगिज नहीं मानते और हम इसे पास भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वीडियो ही तो गरीब का वाहिद हथियार है जो ताकतवर का पर्दा चाक करता है। यही वो कड़वी सच्चाई है जो इमरान खान सरेआम करता है, और इसीलिए आज उसके नाम, उसकी तस्वीर, उसकी आवाज और यहाँ तक कि जेल में उससे मुलाकातों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्योंकि ये डरते हैं अगर किसी ने ये कहा या किसी ने वो कहा, ये डरते हैं अगर इसकी एक लाइन भी बाहर आ गई तो उनका पूरा निजाम जुल्म की ताश और पत्तों की तरह बिखर जाएगी। हकीकत यह है कि ये लोग सियासत के लायक ही नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून को अपनी लोंडी और अदारों को अपना गुलाम बना रखा है ताकि इनकी लूट मार पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन तारीख गवाह है कि जब अवाम बेदार हो जाए तो वो फिर कोई भी ऐसे बंदे को नहीं देखते जो जबर का कानून या सच का गला घोटते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा खौफ है। मेरा काम सिर्फ अल्फाज जोड़ना नहीं, बल्कि आपके जज्बात और अवामी गुस्से को ऐसी जबान देना है कि सुनने वाला हिल कर रह जाए। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा इस मुल्क के आम आदमी के हालात जरा देखिए जो इस वक्त कुचला जा चुका है। अवाम की राय आज बिल्कुल साफ और वाजिया है कि इस मुल्क में दो नहीं बल्कि एक ही पाकिस्तान होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो। आज का नौजवान, आज का मजदूर और आज का तनख्वाहदार तकवा ये सवाल पूछ रहा है कि जिस बिजली का बिल उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है, जिस आटे और चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसका हिसाब कौन देगा? ये इमरान खान ही था जो जिसने सस्ता आटा और सस्ता पेट्रोल बाहर मुल्क लेने चला गया और इसी पर उसे जेल पर बंद किया गया। अवाम का कहना है कि हम तुम्हारे सियासी ड्रामों और जोड़ तोड़ से कोई दिलचस्पी नहीं, हमें सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल और इस मुल्क का अमन चाहिए जो तुम लोगों ने दांव पर लगा दिया है। इमरान खान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है, जब तक इस मुल्क में रवा ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, जब तक ताकतवर चोर को NOR मिलता रहेगा और गरीब सिर्फ एक रोटी चोरी करने पर जेल काटेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खान ने हमेशा बात इसी पर
जोर दिया है कि कई के हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि आवाम की मर्जी से हों, आवाम के सामने हों, और जब तक आवाम को उनका हक राय देनी नहीं मिलती तब तक ये फैसला ना हो। ये निज़ाम ऐसे ही सिसकता रहेगा। मेरी अपनी राय में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ एक सियासी जमात की दीवार से लगाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की आवाज़ को दबाने की एक नाकाम साजिश है। आप इंटरनेट बंद कर दें, आप यूट्यूब पर पाबंदियां लगा दें, आप सोशल मीडिया के गुलाकारों को और एक्टिवेट को डराएं, धमकाएं या उनके जहनों पर ताले लगा दें, कुछ भी करें, कैसे भी लगाएं। जो सच लोगों के दिलों में उतर चुका है उसे मिटाना, उसे छुपाना अब किसी की बस की बात नहीं रही। ये जो नए नए कवानीन रवां साल आते हैं और आ रहे हैं, कभी इज्जत के नाम पर और कभी वीडियो बनाने पर पाबंदी के नाम पर, ये सब इन अपने खौफ का मुंह बोलता सबूत है कि ये डरते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है अब आवाम बेदार हो चुके हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए इनके झूठ का पर्दा चाक कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम इस खबर के सामने सर झुका देंगे या अपने हक की आवाज उठाएंगे? क्या हम इस वीडियो को स्किप कर देंगे या इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे? अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू और ये हकाइक पसंद आए हैं और आप भी यही समझते हैं कि इस मुल्क में सच का बोलबाला होना चाहिए, तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ये आवाज़ दबे ना और आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्या आप इस नए कानून को मानते हैं या नहीं? मैं आपके लिए इसी तरह हक और सच पर मबनी वीडियो लाता रहूंगा, रिसर्च करता रहूंगा और हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा जो इस आवाम के साथ हुआ है और जो चल रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।